तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल हार्ड जीके में। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने टॉप मोस्ट पॉलिटी जीके के 50 क्वेश्चंस लेकर के। तो देर मत कीजिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये देते हैं पार्टी के लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? संसद देता है दोस्तों। भारतीय संघ में जो है संसद नए राज्य की स्वीकृति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार और उपराष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो ये राज्य संचालित होता है दोस्तों पार्टी अध्यक्ष के द्वारा। पार्टी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है दोस्तों राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्तियां प्राप्त होती है? भारत के संसद को। भारत की जो संसद है उसको अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए शक्तियां प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, 1989 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से दोस्तों। ये आयरलैंड के देश जो है उससे नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने वर्ष का अंतराल होता है दोस्तों? साल में सिर्फ 2 ही सत्र होते हैं संसद के दोस्तों, जो 6 महीने के बाद लगते हैं। 6 महीने का एक सत्र होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश। और कमेंट में छाप के बताइए दोस्तों आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? तो वर्तमान की पूछे दोस्तों तो वर्तमान में कितने हैं और मूल संविधान में कितने थे दोस्तों? तो वर्तमान में तो अलग है दोस्तों और मूल संविधान में अलग है। मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे दोस्तों। ठीक है, और वर्तमान में अगर पूछ ले तो वर्तमान संविधान में कितने हैं? 12 अनुसूचियां हो गई है दोस्तों, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा, उसका हृदय बोला है दोस्तों? तो ये है अनुच्छेद 32 दोस्तों। अनुच्छेद 32 में क्या है? कमेंट में छाप के बताइए दोस्तों। लोकसभा के लिए देश में सर्वप्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ये है 1952 में दोस्तों सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? लोकसभा का पहला सत्र जो है 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? तो ये है अपने भारत का दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा पत्र किसे सौंपेगा? तो ये है भारत के उपराष्ट्रपति को दोस्तों। मुख्यमंत्री अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा दोस्तों? कमेंट में छाप के बताइए। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? मध्य प्रदेश में दोस्तों। मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार दोस्तों याद कीजिए अक्टूबर 2005 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी में लागू हुआ था? ये जो है जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ था। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के एंग्लो इंडियन कमेटी में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के लिए आरक्षित सीटें 20 हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? याद कीजिए, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, 11 हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? सन 1982 में केरल में किया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग दोस्तों। भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? प्रथम नगर निगम चेन्नई का था दोस्तों। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है। सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया था? ये तो है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने 1959 में पंचायती राज को अपनाया था। राजस्थान का कौन सा जिला था जहां पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था? तो वो है नागौर जिला दोस्तों, नागौर। याद कर लीजिएगा। भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? 45 है दोस्तों। संसद में स्थायी जो है समितियां हैं उनकी संख्या 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन चाहता है तो सबसे पहले उसे भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? 5 वर्ष के लिए दोस्तों। अमेरिका में दोस्तों 10 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के निर्माण में के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो ये है 14 दोस्तों। मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी और वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं दोस्तों। याद कर लेना, 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? अनुच्छेद 52 दोस्तों। अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति का प्रावधान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 356 दोस्तों। याद कर लेना दोस्तों, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति होगा। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 52, और उसको राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए 356। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? मोरारजी देसाई दोस्तों। प्रधानमंत्री भारत के थे मोरारजी देसाई उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था और कब तक और कब से और कब तक था? तो इसका आंसर है दोस्तों, भारत में तीसरा आपातकाल जो है 1975 में लागू हुआ था, 1975 में दोस्तों। यह आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक रहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए जा चुके हैं? तो यह है 3 बार दोस्तों। कब कब लागू किए गए हैं दोस्तों, ये आप कमेंट में छाप के बताएंगे। भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? प्रथम आपातकाल भारत और चीन युद्ध के समय हुआ था दोस्तों, 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन के युद्ध के समय लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती सत्र को क्या कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती सत्र को पंचायती समिति कहा जाता है दोस्तों, पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? तो ये भी दोस्तों राजस्थान में। सबसे पहले ग्राम पंचायत कहाँ लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में दोस्तों। ठीक है, और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन भी जो है राजस्थान में लगा था। भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 360 में दोस्तों। 356 में जो है राष्ट्रपति शासन और
1960 के अंदर जो है राष्ट्रपति का आपातकाल लगाने का प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 है दोस्तों। अनुच्छेद 22 में क्या है, कमेंट में छाप के बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत क्या होता है दोस्तों? परंपरागत राजा महाराजाओं वाला सीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये है दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था दोस्तों? याद कीजिए 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये आप कमेंट में छाप के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा ने भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया था? तो ये है दोस्तों 20 फरवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे को पता होना चाहिए दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को। और बना कब था दोस्तों? कमेंट में छाप के बताइए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था दोस्तों? राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। तो ये थे दोस्तों पॉलिटी जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगली बार फिर जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए ध्यान रखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर